नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 जून सन 2023 आज सुबह 5:25 पर सूर्योदय होगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। हरियाणा कांग्रेस संगठन में अभी और होगी देरी, गुटबाजी के कारण लिस्ट फिर अटकी। बाबरिया अब दिल्ली में लेंगे फीडबैक, कुछ नेता दिल्ली बुलाए। रेवाड़ी में मिड डे मील वर्करों का प्रदर्शन होगा, मांगों को लेकर अधिकारियों से मिली, बोली नहीं मानी तो चुनाव का करेंगे विरोध। करनाल चिटफंड कंपनी में लोगों का पैसा डूबा, सरकार ने कंपनी की बंद, जमा पूंजी फंसी, डीसी से गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित। अभय चौटाला ने सीएम को महाभ्रष्ट बताया, फतेहाबाद में बोले भ्रष्टाचार में हरियाणा को बदनाम किया, पहले हुड्डा ने लूटा अब भाजपा लूट रही। हिसार में 5 जुलाई को लघु सचिवालय में करेंगे जाम, मुआवजा की मांग को लेकर किसानों का बड़ा ऐलान। हरियाणा में ग्रुप डी के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ी, हरियाणा एसएससी ने जारी किया नोटिस, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा नौकरी का अवसर। नारनौल में कुख्यात गैंगस्टर पबला कोर्ट में पेश, 4 केसों में कोर्ट से था भगोड़ा करार, पूरे क्षेत्र में रही कड़ी सुरक्षा, 4 मामलों में अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय। रोहतक एमडीयू में पीजी कोर्सों के एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन शेड्यूल जारी, 13 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करना होगा, 18 को पहली काउंसलिंग होगी। झज्जर में सिंचाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी, अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी, बोले ड्यूटी के दौरान नहीं मिल रहा आवश्यक सामान। यूनिवर्सिटी के फैसले का विरोध, रेवाड़ी के आईजीयू में विरोध प्रदर्शन आज, पढ़ने के लिए उम्र सीमा 50 वर्ष तय करने पर बिफरे, शिक्षा बचाओ कमेटी देगी धरना। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में आई स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, 12वीं पास के लिए सुनहरा अवसर, अंतिम तिथि 23 जुलाई 2023, इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। डिप्टी सीएम का पूर्व केंद्रीय मंत्री पर पलटवार, जींद में दुष्यंत चौटाला बोले लिख कर दें तो उसको फ्रेम कराकर रखूंगा, चुनाव भी लड़ूंगा। हरियाणा बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा की डेट शीट, 12वीं की परीक्षाएं 20 जुलाई से 28 जुलाई तक, तो वहीं 10वीं की परीक्षाएं 21 से 28 जुलाई तक होंगी। झज्जर और अंबाला जिले में पंच के पदों पर 9 जुलाई को होंगे उपचुनाव। पहलवानों ने प्रदर्शन खत्म करने का किया ऐलान, इस वजह से लिया बड़ा फैसला, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। आईएमडी की ओर से बताया गया है कि 30 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर चलेगा, कहीं हल्की तो कुछ क्षेत्र में तेज बारिश होगी। वहीं बारिश फसलों के लिए भी फायदेमंद मानी जा रही है, फसलों की भी सिंचाई की जरूरत थी, ऐसे में बारिश फसलों में सिंचाई की पूर्ति करेगी। वहीं जो खेत अभी खाली हैं उनमें किसान भी बिजाई कर पाएंगे। मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम, नूंह में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इस बार ठीक 1 सप्ताह पहले ही यानी 24 जून से मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। खेत खलिहान में आज की उम्मीद लगाए बैठे किसानों के लिए ये बारिश भी किसी वरदान से कम नहीं है। बता दें कि खरीफ फसलों में शामिल बाजरा, ग्वार, ज्वार और ढेंचा की बुआई इस सीजन में होती है। सरकार ने इस बार रेवाड़ी जिले में 75,000 हेक्टेयर भूमि पर बाजरे की फसल का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सोमवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में आमजन को राहत मिले, इसके लिए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए उसका मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। वहीं जिन शिकायतों में विभागीय कार्रवाई की जरूरत है उन्हें अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दक्षिण हरियाणा के साथ हो रहे भेदभाव वाले बयान पर कहा कि दक्षिण हरियाणा के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इस सरकार में सबसे अधिक दक्षिण हरियाणा में विकास हुए हैं, सबसे ज्यादा किसानों को दक्षिण हरियाणा में बिजली मिली है, सबसे ज्यादा दक्षिण हरियाणा में नहरों का पानी मिला है, बाजरे का भावांतर भरपाई का सबसे ज्यादा फायदा दक्षिण हरियाणा के लोगों को यानी किसानों को मिला है और दक्षिण हरियाणा के किसान इस सरकार से सबसे अधिक खुश हैं। हरियाणा कांग्रेस के गुटबाजी के कारण एक बार फिर से संगठन की लिस्ट अटक गई है। 2 दिन के चंडीगढ़ प्रवास के दौरान मिले फीडबैक के बाद अब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया अब दिल्ली में भी फीडबैक लेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ नेताओं से 1-to-1 मुलाकात के बाद दिल्ली तलब किया है। पार्टी सूत्रों की माने तो गुटों की एक राय बनाने के लिए वर्तमान में केंद्र स्तर पर लटकी संगठन लिस्ट को भी रद्द करके उसे फिर से नए सिरे से भी बनाया जा सकता है। हरियाणा कांग्रेस की 2 दिन चली अहम बैठक में पार्टी विधायकों ने प्रभारी दीपक बाबरिया से गुटबाजी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी में यदि जल्द ही गुटबाजी खत्म नहीं हो पाई तो 2019 की तरह ही 2024 का चुनाव भी हार जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस में अभी 4 गुट हैं, हालांकि इन गुटों में सबसे प्रभावी गुट की बात करें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है। हरियाणा कांग्रेस की इस अहम बैठक में सभी गुटों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए। भूपेंद्र हुड्डा ने भी 2019 में टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2019 में ही कांग्रेस की सरकार बनना तय था, लेकिन हुड्डा ने बातों ही बातों में टिकट बंटवारे की तरफ प्रभारी का ध्यान भी खींचा और उन्होंने कहा 90 में से 40 टिकट हुड्डा विरोधी खेमों को मिली थी।
हरियाणा में मानसून प्रवेश कर गया है। मैदानों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। इससे नदियां उफान पर आ गई हैं। नदियों में अचानक जलस्तर के बढ़ने से वहां रहने वाले लोगों को खतरा पैदा हो गया है। इसी को देखते हुए पंचकुला जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। नदियों के दोनों ओर 20 मीटर का एरिया लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। हरियाणा में इन दिनों मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है। इस दौरान नदियों का जलस्तर काफी अधिक हो गया है। धारा 140 लागू होने के साथ ही नदियों में खनन पर पूरी तरह से रोक लग गई है। 3 महीने तक नदियों में उप खनिजों के चुगान पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यदि इन आदेशों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रविवार देर रात इसका ऐलान किया। इन्होंने कहा कि अब अपनी लड़ाई सड़क पर नहीं बल्कि अदालत में लड़ी जाएगी। ये तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह अब कोर्ट में जारी रहेगी। पहलवान 5 महीनों से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। 25 जून को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने WFI के चुनाव पर असम कुश्ती एसोसिएशन की याचिका पर स्टे लगा दिया है। हरियाणा सरकार एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर सख्त हो गई है। सरकार की ओर से सभी HCS यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच अधिकारियों को 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी 31 मार्च 2023 तक जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। रिटर्न में ऑफिसर्स को कैश, सेविंग, गोल्ड, शेयर की भी जानकारी देनी होगी। रिटर्न में इसके अलावा अधिकारी उसके पति या पत्नी अथवा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए ऋण और अन्य देनदारियां, अर्जित या फिर विरासत में मिली हुई अन्य सभी चल व अचल संपत्तियां आदि की भी वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में शामिल करनी होगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे पर हरियाणा नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम खट्टर ने इस दौरान अंबाला रेंज के 25 करोड़ और हरियाणा के 101 करोड़ रुपए के नशे को आग में स्वाहा कर दिया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए हरियाणा में नई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इस दौरान उनके साथ सूबे के होम मिनिस्टर अनिल विज भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि इस अभियान के तहत सरकार के साथ संत समाज सहयोगात्मक तरीके से नशा पीड़ितों को जागरूक करने का काम करेगा। साथ ही उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी करेंगे और नागरिकों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे ताकि कोई व्यक्ति नशे का आदी न बन सके। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस वार्ता करके प्रदेश सरकार को युवाओं के बेरोजगारी मुद्दे पर प्रदेश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और आगे की रणनीति भी रखी। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 हो गया है। प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार के विभागों में 1,80,000 पद खाली पड़े हैं। आम आदमी पार्टी सरकार को मजबूर कर देगी कि यह खाली पद भरे, नहीं तो आप पार्टी 29 जून को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। इसलिए सरकार युवाओं को समय रहते रोजगार दे दें। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO में बड़ा फेरबदल किया गया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य की चंडीगढ़ वापसी की गई है। अब वह चंडीगढ़ में सरकार को अपनी सेवाएं CM के मीडिया सलाहकार के तौर पर देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले अमित को हरियाणा CMO में बड़ा जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजेश खुल्लर ने CMO में हुए इस बदलाव के ऑर्डर जारी किए हैं। वहीं दिल्ली के हरियाणा भवन में राजीव जेटली अमित आर्य की जगह लेंगे। हरियाणा के रोहतक में नवीन जैन ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की दोस्ती पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एक कटोरी व एक चम्मच से खीर खिला रहे हैं। 4 साल तक सांसद कहते रहे कि उनकी चलती नहीं है। पूर्व मंत्री का कहना था कि उनके पास कोई समस्या लेकर आता नहीं है। सांसद ने कार्यक्रम के दौरान मनीष ग्रोवर को महामूर्ख तक कह दिया था। महामूर्ख आदमी अब कैसे महाज्ञानी हो गए हैं, ऐसा क्या ज्ञान ले लिया। दोनों ने मिलकर लोगों को खूब बेवकूफ बनाया है। इसका जिम्मेदार कौन है? 4 सालों तक दोनों ने लोगों को काम करने के लिए धक्के खिलाए हैं। सांसद से सवाल करते हुए कहा कि क्या अब रोहतक लोकसभा के लोगों की जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान करवाएंगे। साथ ही पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से भी सवाल किया कि अब लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या। हरियाणा के हिसार के लघु सचिवालय में फसल मुआवजे की मांग को लेकर बैठे पगड़ी समाल जट्टा किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने सोमवार को महापंचायत की। अलग अलग किसान संगठन व किसान टोल कमेटी को सदस्य व किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पहुंचे। किसानों ने महापंचायत में ऐलान किया कि 5 जुलाई को हिसार लघु सचिवालय के सभी गेट को बंद किया जाएगा। पगड़ी समाल जट्टा किसान यूनियन के राज्य प्रधान मनदीप नथवान ने कहा कि किसानों को रिलायंस कंपनी से मुआवजा दिलाना जिला प्रशासन के बस की नहीं है। ऐसे में सरकार तक किसानों की आवाज पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। 10 जुलाई को पूरे हरियाणा में पक्के मोर्चे के पक्ष में किसान
सरकार का पुतला फूकेंगे। किसान नेता मनदीप नाथवान ने कहा कि महापंचायत में फैसला लिया गया है कि किसान रिलायंस पंप से तेल व मॉल से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। साथ ही किसानों ने मंच से ऐलान भी किया कि जिस भी गाँव में बीजेपी व जेजेपी के मंत्री व विधायक आएंगे, वहाँ किसान साथी सत्ता पक्ष के नेताओं से सीधा संवाद करके किसानों के मुआवजा के बारे में सवाल करेंगे। बता दें कि हिसार के लघु सचिवालय में बीते 26 दिनों से किसान फसल मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को महाभ्रष्ट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रोज कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। यदि ऐसी नियत होती तो 8.5 साल में भ्रष्टाचार फैलाने वाले प्रदेश छोड़कर भाग जाते। मुख्यमंत्री स्वयं महाभ्रष्ट हैं और प्रदेश का नाम भ्रष्टाचार को लेकर पूरे देश में बदनाम किया है। बता दें कि अभय सिंह चौटाला अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर फतेहाबाद में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों मिली हुई है। पहले प्रदेश को हुड्डा ने लूटा, अब भाजपा लूट रही है। इनेलो की पिछली नाकामी पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोग स्वार्थी थे जो बिक गए। उन्होंने लोगों को सब्ज-बाग दिखाया कि वे चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया और लोगों को ऐसा दिखाया गया कि अभय सिंह तो जैसे मिलने आने वालों के कपड़े फाड़ लेता है। लेकिन अब लोगों को सारी हकीकत का पता चल चुकी है कि कौन हितैषी है। लोगों को उनसे पूरी उम्मीद है, इसलिए आज उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज नौजवान स्वागत करने में सबसे आगे खड़े हैं और युवा ही पार्टी का भविष्य है। 50% सीटें इस बार युवाओं को देंगे और उनको देंगे जिनके परिवार सामाजिक होंगे। हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा में 86 घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को उचाना हल्के के गांव में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें वीरेंद्र सिंह ने रविवार को कहा था कि वह लिख कर दे सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला ने इस पर कहा कि वह उचाना से ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह से लिखवा कर ले आओ, मैं उसे फ्रेम करवा के रखूंगा और जिस दिन चुनाव लड़ूंगा उनको वह वापस दे के आऊंगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना के कहसुन गाँव में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये सब बातें कही। इन दिनों राज्य में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप डी के लगभग 13,000 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही थी। आयोग की तरफ से आवेदन करने के लिए पोर्टल को एक बार फिर से खोला गया था। कल आवेदन का अंतिम दिन था, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप डी CET से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस के अनुसार आवेदन करने की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। ऐसे में यह खबर उन उम्मीदवारों के लिए राहत भरी है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया था। ऐसे में जो भी उम्मीदवार किसी कारणवश अभी तक ग्रुप डी के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, अब वह आवेदन कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आयोग की तरफ से ग्रुप डी के पदों पर आवेदन भेजने के लिए 6 जुलाई 2023 तक का वक्त दे दिया गया है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वह 6 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं और साथ ही आपको बता दें कि 10 जुलाई 2023 तक अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 149 रुपए चढ़कर 58,544 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 53,626 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। चांदी की कीमत में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली है। ये 791 रुपए महंगी होकर 69,095 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। सेंसेक्स 9 अंक गिरकर 62,970 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 25 अंकों की तेजी दिखाई दी और यह 18,691 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS से हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब इसकी लास्ट डेट 26 जून से बढ़ाकर 11 जुलाई कर दी गई है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला लमसम अमाउंट घट जाएगा, लेकिन पेंशन बढ़ जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर दे सकते हैं। हम उन प्रतिक्रियाओं को अवश्य कमेंट करके आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।